राधे राधे साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? मस्त हो? देखो, कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है क्या ये? नहीं, कंट्रोवर्सी क्वेश्चन नहीं है भाई ये। देखो, कराते हैं इसको। यहाँ पर वैल्यू दी गई है हमको tan थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू tan थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू। तो प्रूफ करना है कि tan की पावर n थीटा प्लस कॉट की पावर n थीटा जो उसकी वैल्यू होगी वो भी 2 ही होगी। ठीक, देखो समझो, अगर इसको ऐसे ही तुम क्वेश्चन कर सकते हो ओरली। देखो, tan थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू है, इसका मतलब tan भी थीटा 1 होगा और कॉट थीटा भी 1 होगा, तो आंसर कितना आ जाएगा अपना? 2 आ जाएगा। तो जब tan थीटा 1 होगा तो थीटा की वैल्यू क्या होगी? π/4। तो बस इसमें थीटा की वैल्यू π/4 पुट कर देंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा 2। तो ये तो ओरली हो गया। अब तुमको मैं दिखाता हूँ कि नहीं कैसे प्रूव करेंगे। नहीं, थीटा की वैल्यू π/4 ही होगी। ठीक, देखो कई तरीके हैं क्वेश्चन करने के, 4 या 5 तरीके हो सकते हैं। अगर ग्राफ से करोगे तो 6वां तरीका भी हो जाएगा। देखो, तो मेरे द्वारा सोचे गए कुछ बेहतरीन विचारों में से मैं आपको बता रहा हूँ। देखो समझो भाई, ये लिखा है tan थीटा प्लस ये लिखा है कॉट थीटा। कॉट थीटा को भी हम लोग लिख सकते हैं 1/tan थीटा इक्वल में 2। जब यहाँ पर इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा tan थीटा, इसका इससे मल्टीपल होगा तो ये बन जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा? tan थीटा डिनोमिनेटर उधर जाएगा मल्टीपल में, कितना हो जाएगा उधर? 2 tan थीटा। आप समझो ध्यान से, ये वैल्यू इधर लाएंगे तो माइनस में आएगी। अब देखो ध्यान से तो बताओ, ये लिखा क्या है फिर? tan स्क्वायर थीटा प्लस माइनस का 2 tan थीटा प्लस का 1। ये वैल्यू जो लिखी है ये लिखी है tan थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर। और उधर तो कुछ बचा नहीं, उधर बचा 0। अब इसके बाद दोनों साइड के रूट ले लेंगे तो स्क्वायर हमारा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, याद रखना रूट लिए गए हैं। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी tan थीटा की कितनी आ गई वैल्यू? 1। tan थीटा की वैल्यू 1 है तो थीटा कितना होगा? हाँ, तो थीटा होगा 45 डिग्री। अब थीटा जब हमने निकाल लिया तो जो हमको प्रूव करना है वहाँ पे थीटा रख दो। देखो प्रूविंग, देखो भाई, इम्प्लाइज दैट tan थीटा की वैल्यू हमने निकाल ली है 45, तो ये हो गया tan 45। पावर कितनी है? n, तो ऐसे भी लिख सकते हैं भाई इसको। और प्लस cot 45 की पावर n। अब इसको सॉल्व करेंगे तो tan 45 की वैल्यू यह 1 की पावर n और प्लस इसकी भी वैल्यू 1 की पावर n। अब 1 पॉजिटिव है, पावर n है कुछ, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी? 1 की पावर कुछ भी हो आंसर 1 ही रहता है। 1 का मल्टीपल 1 + 1 आंसर 2। दिस इज द प्रूव्ड। ये क्वेश्चन रहा। केवल यही तरीका नहीं है क्वेश्चन करने का, तुम और भी तरीके से थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो। देखो अच्छा, एक और तरीका बताते हैं। जैसे ये tan थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू 2 दी गई थी। देखो tan थीटा को लिख सकते हैं हम sin थीटा अपॉन cos थीटा, और प्लस कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं? cos थीटा अपॉन sin थीटा इक्वल में क्या आए? 2। एलसीएम कितना आएगा? sin थीटा इंटू cos थीटा। एलसीएम लेंगे तो इसका मल्टीपल इससे होगा, इसका मल्टीपल इससे होगा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 लिख सकते हैं क्या? इक्वल में 2। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा उधर किस में जाएगा? इंटू में जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल में इधर क्या बचेगा? क्रॉस मल्टीपल कराएंगे ना इसका इससे, तो इक्वल में 1। ये क्या का फार्मूला है? साइन 2 थीटा इक्वल में 1। अब तुम ये बताओ sin 2 थीटा का 1 कब होता है? जब 2 थीटा की जब यहाँ पे 2 थीटा को रिप्लेस करके ना 90 रखेंगे, 90, तभी तो 1 आएगा। तो इफ 2 थीटा क्या होगा? 90 होगा। तो थीटा कितना होगा? हाँ, 2 डिवाइड में जाएगा तो कितना होगा? 45। यहाँ से भी हम लोग थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो वो भी आएगा। लेकिन ये बेहतरीन है। ये और भी तरीका है क्वेश्चन करने के, जैसे चाहो ऐसे कर सकते हो भाई। राधे राधे साथियों।